दलजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति जिनके घर से ही उनका किडनैपिंग हुआ, वो मूल रूप से वहाँ पे अपराधी हैं। उस गिरोह का पर्दाफाश अभी के डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और यहाँ के जो विजिलेंस के लोग हैं, इन लोगों का ध्यान आकर्षण हम लोग करेंगे। इसके 24 जिला के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। सरदार ना थाना को कॉल किया, ना बताया, ना उनके घर वालों को बताया। सरदार जी हम कहाँ ड्राइवर कहाँ चले गए, कल ही किडनैप हो गया। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो पुनः हम प्रदर्शन फिर उग्र रूप में करेंगे। भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद। प्रदीप पंडित के हत्यारों को फांसी दो, प्रदीप पंडित के हत्यारों को फांसी दो, प्रदीप पंडित निवासी तिलैया के हत्यारों को फांसी दो। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम राजभवन के पास हैं और भागीदारी पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष वो आए हैं यहाँ पर एक दिवसीय धरना देने के लिए। एक कोडरमा का जो मामला है, प्रदीप पंडित जी हैं, उनका हत्या हो गया है, इसी के लेकर के इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या ये मामला था और क्यों इनका हत्या हुआ। देखिए, आज भागीदारी पार्टी झारखंड प्रदेश के बैनर तले महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके एक मांग पत्र जो है राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे और ध्यान आकर्षण करेंगे जो हमारा मांग पत्र है उन बिंदुओं पर कार्रवाई का। आपको बता दें कि पिछले 21 तारीख को संध्या 4 बजे प्रदीप पंडित नामक एक व्यक्ति जो बिल्कुल एकदम शिक्षित और जो है सो पढ़ा लिखा व्यक्ति था और व्यवसायी था, अब उनकी किडनैपिंग हो गई। किडनैपिंग कुछ आपराधिक तत्वों ने किया, 10 से 15 जहां मुझे जानकारी है, और ऐसे अपराधियों के द्वारा प्रदीप पंडित की हत्या करके कोडरमा जंगल में फेंक दी गई। दलजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति जिनके घर से ही उनका किडनैपिंग हुआ, लेकिन किडनैपिंग के बाद दलजीत सिंह समेत उनके परिजन इस बात पर चुप्पी साधे रहे। जब प्रदीप पंडित घर नहीं लौटे तो उनके परिजन चिंतित हुए और खोजबीन करने लगे। खोजबीन के क्रम में वहाँ जो है स्पष्ट हुआ कि इनका किडनैपिंग 10-15 लोग किए, लेकिन कौन लोग किए इसका खुलासा दलजीत सिंह नहीं कर रहे थे। प्राथमिकी के लिए थाना में शिकायत की गई, प्राथमिकी दर्ज हुआ, लेकिन प्राथमिकी दर्ज होने के बाद खानापुरी कर 1-2 अभियुक्तों को पुलिस धरपकड़ की है, लेकिन जो मूल रूप से वहाँ पे अपराधी हैं उस गिरोह का पर्दाफाश अभी भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि झारखंड का पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को संरक्षण देना चाहती है। कहीं न कहीं पुलिस का इस उदासीन रवैया से पूरे तिलैया ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग आज रोष पकड़ रहे हैं। और आज हम लोग प्रदीप पंडित की इस मसले को लेकर राजभवन पे यहाँ पे आए हैं और हम लोग यहाँ के राज्य सरकार के आला अधिकारी और पुलिस विभाग के जो यहाँ के डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और यहाँ के जो विजिलेंस के लोग हैं, इन लोगों का ध्यान आकर्षण हम लोग करेंगे कि आप हमारे मांग पत्र पर जो सीधा प्रदीप पंडित की हत्या से जुड़ी हुई है, इस पर आप तमाम जो है सो लोग अनुसंधान करने हेतु आवश्यक पहल करें और जो दोषी लोग हैं उनका धरपकड़ करें और कड़ी से कड़ी उनकी सज़ा उनको दें। इसके लिए आप कार्रवाई करें, संज्ञान लें। अगर यदि हमारे मांग पर अगर पुलिस प्रशासन और जो प्रशासनिक तंत्र के लोग हैं अगर वो पहल नहीं करते हैं, उस पर सार्थक कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम लोग आज सांकेतिक धरना के रूप में यहाँ ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। लेकिन आने वाला दिन में इस विषय को लेके हम लोग पूरे राज्यव्यापी आंदोलन चलाएंगे और भागीदारी पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिला के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। ज़रूरत पड़ने पर हम अगर पुलिस के उदासीन रवैया, सरकार के उदासीन रवैया इसी तरह रहा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। यही सब मसला आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। चलिए, आप सुन रहे थे भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कि इन लोग कह रहे थे अगर प्रदीप पंडित जो हैं उनका हत्यारों का अगर सजा नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे, 24 जिला में आंदोलन करेंगे। अब हम बात करवाते हैं आपके ससुर जी
उनके मामा भी हैं। आप क्या कहेंगे? आपके मामा जो आपके भगना थे प्रदीप पंडित, उनका हत्या हो गया, कैसे हत्या हुआ और क्या आपकी जानकारी है? मेरा जानकारी है कि पीछे 1.5 साल से दलजीत सिंह सरदार के यहाँ वो नौकरी कर रहे थे, 4 व्हीलर चला रहे थे, ड्राइवर थे वो? ड्राइवर थे। उनका 21 तारीख को शाम 4 बजे उनका किडनैपिंग हो जाता है दलजीत सिंह सरदार के घर में। महज वहाँ से सरदार के घर से महज 300 मीटर दूरी पे थाना है। सरदार ना थाना को कॉल किया, ना बताया, ना उनके घर वालों को बताया। रात भर बस स्विच ऑफ रहा, उनकी पत्नी परेशान रही। सुबह बात पता चला कि वो घर नहीं लौटे, अभी तक का स्विच बंद है। तो उनकी पत्नी अपने बेटे को लेकर दलजीत सिंह के यहाँ गई, तब पता चलता है कि उनका मेरे घर से अपहरण हो गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब उनके घर से अपहरण हो गया तो सबसे पहले थाना में क्यों नहीं किया? आप लोग थाना गए? बिल्कुल गए। तो दूसरे दिन हम लोग थाना में FIR किए हुए हैं और कई लोगों को पकड़ के अंदर भी किया हुआ है और लोगों को पकड़ धड़ चल रहा है। मैंने प्रशासन काम कर रही है? मतलब संतोषजनक काम तो नहीं है, बहुत ढीले तरीके से। हम लोग को सीधा ये कहना है कि पकड़िए और उन लोग को फांसी दीजिए, जो है उन लोग को फांसी दीजिए। हम लोग को यही मांग है। मूल अपराधी को अभी तक भी नहीं पकड़ा गया है। चलिए, जो प्रदीप पंडित हैं उनके मामा जो कह रहे थे कि जो मूल अपराधी हैं उनको अभी नहीं पकड़ा, प्रशासन नहीं पकड़ पाए हैं और कार्रवाई में कुछ छोटे मोटे को पकड़े हैं। तो हम उनके ससुर भी हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? उनका फांसी की सजा दे दी है। आप प्रदीप पंडित ससुर जी हैं, तो किस तरह से उनको हत्या हुआ? कौन हत्या किया? कुछ जानकारी वो आपको? हमारे घर था प्रदीप पंडित, सरदार जी बुलाए हैं जो हमरा कोडरमा जाना है से आइए। प्रदीप पंडित कोडरमा से लौटे, सरदार जी के घर आए। तो बाद सरदार जी न थाना में कॉल किए न तो हमारा घर कॉल किए। बिहान जब सुबह हुआ तो हमारा बच्ची गया, जैसे पूछें तो सरदार जी हम कहाँ ड्राइवर कहाँ चल गया? कल ही किडनैप हो गया। तो आपको शंका किस पर है? सरदार जी पर। मैंने आपको लगता है कि सरदार जी के द्वारा ही किया गया है? तो प्रशासन को आप लोग बताया इस बात को? हम प्रशासन को बताएं। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है सर। नाम बताइएगा अपना। संतोष पंडित। चलिए, और भी हैं पार्टी के कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या आप कहेंगे? मेरा तो यही होगा, सरदार जी का जो ड्राइवर वो बन के गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने उनके घर से किडनैप हो गया। किडनैप होने के बाद ना उनके घर रिपोर्ट दिए, ना उसके रिश्तेदार को रिपोर्ट दिए, ना कहीं खबर किए कि हाँ उनका किडनैपिंग हो गया। जब घर वाले परेशान हो गए, रात बीत गया, सुबह हुआ, उनकी परिवार जब बच्चों के साथ जाकर के उनके घर में तहकीकात किए तो बताए कि उनकी किडनैप हो गई। जब उनके घर से किडनैप हो गई और उनकी हत्या हो गई, और तो इसमें सबसे बड़ा दोषी तो वो सरदार जी है। तो हमारी एक मांग है पार्टी की ओर से कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा और इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप लोग आज राजभवन के पास हैं, तो क्या राज्यपाल महोदय का भी ज्ञापन सौंपेंगे? एकदम सौंपेंगे। उनको हम सारी जानकारियां दे करके ज्ञापन सौंप करके अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो पुनः हम प्रदर्शन फिर उग्र रूप में करेंगे। चलिए, अभी आप सुन रहे थे भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव, दोनों का बात सुने और उनका जो मामा है ससुर है उनका भी सुने कि जो ड्राइवर के काम कर रहे थे प्रदीप पंडित, उनको सरदार जी के यहाँ से किडनैपिंग हो जाता है। सरदार जी न पुलिस को खबर करते हैं, न इन लोग को खबर करते हैं। तो शंका तो कहीं ना कहीं इन लोग के कुछ हो ही रहा है और प्रशासन अभी भी अनुकूल जो मूल जो उसका जो ये है उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। तो अब इन लोग कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और पार्टी की तरफ से 2400 जिला में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए इन लोग राजभवन के पास आए हैं और आज राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी सौंपेंगे और इसका